Hello everyone, welcome to my channel Kanit Gurukul. We are discussing about vector algebra and today our topic is scalar product or dot product of vectors. So let's start it. Hello everyone, welcome to my channel Kanit Gurukul. We are discussing about the topic vector algebra and it is my 9th video on this, and today we will discuss about डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, वेक्टर दो वेक्टर्स को जब हम प्रोडक्ट करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं, दैट इज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो एक नंबर यानी स्केलर होगा. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होगी. और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसके बाद के लेक्चर्स में हम करेंगे उसको, तो वो वेक्टर आएगा यानी उसके साथ डायरेक्शन भी मेंशन रहेंगी. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. बेसिकली आज हम इसकी बेसिक टर्म्स को जानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दैट मींस एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, इफ वी हैव टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा इसको दिखाने का तरीका होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. ठीक है, इसका जो बेसिक हमारा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा. कॉस थीटा इज फॉर डायरेक्शन. ठीक है, दोनों के बीच अगर ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा और उसी का कोसाइन हम लेंगे इसके लिए. ठीक है, तो इसके लिए बेसिक कुछ बातें हमें याद रखनी है कि ए डॉट बी जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा. अब ये स्केलर हुआ कैसे, तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं. इसका जो फॉर्मूला है मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा. मॉड्यूलस ऑफ ए यानी मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, एक नंबर होता है. ठीक है, ये भी क्या है, एक नंबर है. और ऑब्वियस सी बात है कॉस थीटा. कॉस थीटा हम ट्रिगोनोमेट्री में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कॉस थीटा के वैल्यूज जैसे 1 होता है, हाफ होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है. डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में अलग अलग होता है, बट होता तो एक नंबर ही है ना. तो ये भी नंबर है, तो नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर तो एक नंबर ही आएगा, उससे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. दैट मीन्स अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा. ठीक है, नंबर 2, अगर थीटा का वैल्यू हो जाए 0 डिग्री. ठीक है, थीटा अगर 0 डिग्री हो गया, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो उस केस में हमें इस फॉर्मूला को हम थोड़ा रिड्यूस करके ऐसा लिख सकते हैं. जस्ट दोनों के मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा. अगर थीटा अगर हमारा हो जाए पाई, तो उस केस में हम जानते हैं कि कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ मॉड ए इंटू मॉड बी. ठीक है, और एक बात, कभी कभार ए डॉट बी का वैल्यू 0 अगर आता है, ठीक है, ये कब होगा हम सोचने की कोशिश करते हैं. अगर हम a मल्टीप्लाई बाई b कर रहे हैं और इसका वैल्यू 0 आ रहा है, दैट मीन्स आइदर a 0 है या फिर b 0 है या फिर दोनों के दोनों 0 है, ये पॉसिबिलिटी है. तो अगर a डॉट b का वैल्यू 0 है, ये पूरा 0 है, इसका मतलब इससे क्या क्या कंक्लूजन्स निकल सकते हैं. या तो ये जो a वेक्टर है, ठीक है, हो सकता है कि ये वेक्टर a ही पूरा 0 हो, बी वेक्टर है वो भी 0 वेक्टर है, ये हो सकता है. ठीक है, या फिर दोनों के मॉड्यूलस 0 आ सकते हैं, मॉड ए और मॉड बी, और बोथ 0 हो सकते हैं. या फिर कॉस थीटा का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो भी हो सकता है. दैट मीन्स कॉस थीटा का वैल्यू 0 कब आता है, 90 डिग्री पर आता है. ठीक है, इससे हमें एक कंक्लूजन ये मिलता है कि अगर इफ ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, मतलब 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो दिस इंप्लाइज दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है. ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें वेक्टर ए गिवन रहेगा, वेक्टर बी गिवन रहेगा, एंड हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि प्रूफ करें कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए हम जस्ट क्या करेंगे, ए डॉट बी फाइंड करेंगे और शो कर देंगे कि वो 0 आ गया. अगर 0 आ गया दैट मीन्स वो क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है. ठीक है, इससे हमें एक और चीज ये भी पता चल रही है. अगर हम जानते हैं कंपोनेंट फॉर्म में हमने पढ़ा है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो ये एक्स का यूनिट कंपोनेंट को हम आई बोल रहे थे, आई इज अ यूनिट वेक्टर,
जे कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट को जे एंड जेड कंपोनेंट को के। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि आई और जे दोनों के बीच 90 डिग्री बन रहा है, तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। इन द सेम वे अगर हम जे डॉट आई लेते तो भी सेम बात होती। अगर आई जे का हमने रिलेशन लिया, जे और के का हमने रिलेशन ले, क्योंकि सब एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, या के जे ले ले, ठीक है, या के आई ले ले, या आई के ले ले, सारा का सारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो बेसिक हम यही समझेंगे कि आई को जे या के से मल्टीप्लाई अगर डॉट प्रोडक्ट हम करें, जे को के या आई से करें, या के को आई या जे से करें, मतलब अगर ये दोनों डिफरेंट रहा, आई जे के ही हमें लेना है। अगर दोनों डिफरेंट रहे तो सीधा हमें उसको 0 कर देना है। बट अगर दोनों सेम रहे तब हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर आई डॉट आई रहा, दोनों अगर सेम है, उस केस में हम क्या करेंगे, तो अगर दोनों सेम रहा हम फॉर्मूला देखते हैं, तो मॉड ऑफ आई कॉस थीटा, यही है हमारा फॉर्मूला, मॉड ऑफ आई। अब ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस इज 1, ये भी आ गया 1। और आई डॉट आई दोनों के बीच कॉस 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री इज 1, तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो इससे हमें दो बेसिक रिजल्ट ये मिले कि पहली बात आई डॉट आई रहे, या जे डॉट जे रहे, या के डॉट के रहे, अगर दोनों सेम है तो वो हो जाता है 1। एंड दूसरा रिजल्ट हमें ये मिला कि अगर दोनों डिफरेंट है तो वो हो जाता है 0। ये हमें याद रखना है कि अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दोनों सेम है, आई जे या के का रिलेशन मल्टीप्लीकेशन यानी डॉट प्रोडक्ट, तो वो वैल्यू हो जाता है 1। बट दोनों अगर डिफरेंट है तो वो हो जाता है 0। ठीक है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके भी इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। मान लिया हमारे पास एक वेक्टर है आई इक्वल्स टू 2i माइनस 7j माइनस 3k, एंड वी हैव अनदर वेक्टर बी वेक्टर दैट इज i प्लस जे प्लस के। ओके, और आपको ये बोला गया कि आप a डॉट बी फाइंड करके बताओ। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए हम इजीली निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ बी हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हमें ये पता है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो हमें पता नहीं है। तो इस केस में हम इस फॉर्मूला को यूज ना करके हम जस्ट क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 2i माइनस 7j माइनस 3k, बीच में क्या है, डॉट, डॉट लगा देते हैं, b क्या है, i प्लस जे प्लस के। ठीक है, अब हम जस्ट नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते जाते हैं, तो 2i पहले मल्टीप्लाई होगा i से, तो 2 i डॉट आई हो गया, i डॉट आई का वैल्यू दोनों सेम रहा तो मतलब 1, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्लस 2i इंटू जे, तो 2i डॉट जे जैसे ही हुआ उसका वैल्यू हो गया 0, क्योंकि दोनों डिफरेंट आ गया ना। ठीक है, इन द सेम वे जब i को हम k से करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ एक बात क्लियर हो रही है कि i को हमें i से ही मल्टीप्लाई करना है, j को हमें j से ही मल्टीप्लाई करना है, और k को k से ही करना है, क्योंकि बाकी हम दोनों से करेंगे तो वो हो जाएगा 0। दैट मीन्स हमें ज्यादा नहीं सोचना है, हम क्या करेंगे, जस्ट 2i इंटू आई, ठीक है, i के साथ कौन है 1, मतलब 2 इंटू 1 जस्ट 2 लिख देंगे। फिर j को j से करेंगे माइनस 7 इंटू 1 दैट इज माइनस 7, k को k से करेंगे तो माइनस 3 इंटू 1 दैट इज माइनस 3। ये बात क्लियर है, i को i से, j को j से, k को k से करना है, और किसी को हमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, तो सीधा इसका आंसर आ गया -8। ये बात क्लियर है। अब कभी कभार क्वेश्चन ये रहेगा कि दो वेक्टर्स गिवन है और आप दोनों के बीच का जो एंगल है वो फाइंड करके बताओ। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा कि a डॉट b क्या होता है, मॉड a मॉड b कॉस थीटा। एंगल फाइंड करना है तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला को डिराइव करें तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, a डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b। ठीक है, एक क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं। मान लिया क्वेश्चन अगर ये गिवन है कि मॉड्यूलस ऑफ a इज √3, मॉड्यूलस ऑफ b इज 2 एंड a डॉट b का वैल्यू भी गिवन है √6। तो आप बताओ कॉस थीटा क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉस थीटा का फॉर्मूला है a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस a मॉड्यूलस b। ठीक है, a डॉट b का वैल्यू गिवन है √6 बाई मॉड a इज √3
एंड मॉड बी इज 2। कैंसिल करते हैं, √2 दैट इज √2/2, ये आ गया 1/√2 एंड 1/√2 कॉस में कौन सा एंगल का वैल्यू होता है, कॉस π/4 का, दैट मीन्स दोनों के बीच ए और बी के बीच एंगल कितना है, π/4 दैट इज 45 डिग्री। ओके हमें इसका एक और प्रॉपर्टी याद रखना है कि ए डॉट बी का जो वैल्यू होता है और बी डॉट ए का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। नॉर्मल सी बात है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है क्योंकि ए डॉट बी का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा। इसी चीज को हम मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा भी तो लिख सकते हैं ना, और जैसे ही ये हुआ तो इसे हम बी डॉट ए लिख देंगे। दैट मीन्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो जानना है एक कंसेप्ट, वो है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सारा क्लियर करेंगे। आज हम जस्ट कंसेप्ट पर बातें कर रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। अब प्रोजेक्शन है क्या? ठीक है, नॉर्मल से प्रोजेक्शन हम प्रोजेक्टर के हेल्प से जो प्रोजेक्शन करते हैं वही बात यहाँ भी है। मान लिया ये हमारा एक लाइन है और ये है कोई वेक्टर ए बी, ठीक है, और ये कोई थीटा है। अगर इधर से हम लाइट को थ्रो करेंगे तो क्या होगा, ये जो लाइन है इसका प्रोजेक्शन यहां बनेगा। ठीक है, इसी की परछाई यहां बनेगी कुछ इस तरह से, यहां से यहां तक। इसको नेमिंग हम सी कर देते हैं। ठीक है, अगर इस वेक्टर को हम ए वेक्टर कंसिडर कर ले तो अगर हमें प्रोजेक्शन निकालना है तो यहाँ पे दो बातें होती है। एक तो होता है प्रोजेक्शन और दूसरा होता है प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, जब सिर्फ प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो प्रोजेक्शन इसमें इस ए बी का प्रोजेक्शन लाइन पे है कौन, ए सी है, तो लेंथ ए सी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, लेंथ ए सी की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, अगर ए सी आपको फाइंड करना है और ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, b/h। b कौन है, ए सी, डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कौन है, a। हमें चाहिए लेंथ ए सी, मतलब ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा होगा, मॉड्यूलस ऑफ a cos थीटा, क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, मतलब लेंथ ए सी प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, मॉड a cos थीटा। बट वही अगर हम प्रोजेक्शन वेक्टर की बात करें, मतलब यहाँ हम लेंथ ए सी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ए सी वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में भी सेम हमारा वो चीज तो होगा ही, मॉड ए कॉस थीटा तो रहेगा ही, उसके साथ ही इस डायरेक्शन का जो वेक्टर है, क्योंकि हम वेक्टर की बात करें तो हमें इसका वेक्टर कंपोनेंट भी लेना पड़ेगा, तो साथ में पी वेक्टर भी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला हो गया। और नॉर्मली अगर हमें अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके लिए जो हम प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, कोई वेक्टर ए है उस पे वी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा उसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये है उसका फॉर्मूला। ऑन बी, ऑन जिस पे रहेगा उसका यूनिट वेक्टर लेना है। दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी का ये है तो बी बाई मॉड्यूलस ऑफ पी, मतलब ए डॉट बी बाई मॉड बी। ठीक है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। एक सिमिलर क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड कर देते हैं। मान लिया ए कोई वेक्टर है 2i + 3j + 2k एंड b इज अनदर वेक्टर i + 2j + k। ठीक है, हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो फॉर्मूला क्या है, a डॉट b, तो 2i + 3j + 2k डॉट i + 2j + k डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ बी। इसका मॉड्यूलस तो आई का कोफिशिएंट इज 1, तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अभी हमने निकालना सीखा, बस आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 1 ये आ गया 2 प्लस जे को जे से तो 3 × 2 दैट इज 6 प्लस के को के से 2 × 1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय √1 + 4 + 1 that is 10/√6, which is the required answer, which is the required projection of vector A on the vector P. ठीक है, तो ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बेसिक कंसेप्ट्स को हमने समझा, फॉर्मूलाज को हमने देखा, एंगल कैसे फाइंड करेंगे ये हमने देखा। अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं एनसीईआरटी के 10.3 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।
Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Ganit Gurukul.